अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चलिए मखाना अनुसंधान केंद्र जतऽ मिथिला अर्थव्यवस्था अवसर एवं चुनौती विषय पर एक सेमिनार के आयोजन भेल। मिथिला एंजल नेटवर्क द्वारा मखाना शोध संस्थान दरभंगा के सभागार में मिथिला अर्थव्यवस्था अवसर एवं चुनौती विषयक संगोष्ठी के आयोजन कयल गेल, जेकर उद्घाटन दीप प्रज्वलित कऽ उद्योग मंत्री समीर महासेठ केलनि। एहि मौका पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह, प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा, पूर्व वीसी समरेंद्र प्रताप सिंह समेत कई लोग मौजूद छलथि। एहि दौरान उद्योग मंत्री समीर महासेठ कहलनि जे भारत के आजादी के पहले से ही विकास के मामला में बिहार के साथ अन्याय होइत रहल हन। यदि एहन नहीं होता तो आई बिहार में भी अधिक उद्योग धंधा लागल रहता और दोसर जगह के लोग एतऽ रोजी रोजगार के लिए लेते। भाखड़ा नांगल परियोजना से पहले बने वाला कोसी नदी डैम आज तक नहीं बन सकल। हमरा सबके सकारात्मक रूप से बिहार के विकास पर विचार विमर्श एवं शोध करबाक चाहिए। बिहार प्रदेश एवं मिथिलांचल के विकास हेतु तो हमरा सबके राजनीति से ऊपर उठ कर काम करऽ पड़त। हमरा सबके बिहार में उद्योगपति एवं व्यापारी के रेड कार्पेट बिछा कर स्वागत करे के लिए हम सब तैयार छियै। उद्योग मंत्री कहलनि जे लंबा समय से उपभोक्ता बनल रहल बिहार के उत्पादक राज्य बनेनाइ हमर सरकार के मुख्य लक्ष्य अछि। आई मिथिला पेंटिंग एवं मखाना देश विदेश जा रहल अछि, जाहिसँ धन के साथ ही शोहरत भी मिल रहा है। वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपया में से मात्र 5 लाख रुपया न्यूनतम इंटरेस्ट सहित 7 वर्ष में 84 आसान किस्त में वापस करे के चर्चा करैत कहलनि जे ऐसा युवा महिला के साथ दिव्यांग के भी एहिमे प्राथमिकता देल जा रहा है। ई राशि अब मात्र 45 दिन में ही उद्यमी के खाता में भेज देल जाइत अछि। मुख्य अतिथि के रूप में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय पटना एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के पूर्व कुलपति डॉक्टर समरेंद्र प्रताप सिंह कहलनि जे मिथिला में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ ही कृषि, कला एवं पर्यटन आदि क्षेत्र में स्टार्टअप के अपार संभावना है। जहां एक और तो 90% व्यक्ति बच्चा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे में सक्षम नहीं छथि, ओते गुणी युवा यहाँ से पलायन कर रहल छथि। मिथिला एंजल नेटवर्क के तत्वावधान में मिथिला अर्थव्यवस्था अवसर एवं चुनौती विषयक कार्यक्रम संगोष्ठी का आयोजन मिथिला मखाना शोध केंद्र दरभंगा में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री समीर महासेठ जी ने किया। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दरभंगा के एसएसपी के पल्स ऑक्सीमीटर प्रदान किया गया। जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी के बैठक कल गई। बैठक में रेड क्रॉस के सचिव मनमोहन सरावगी बतौलन जे बिहार सरकार द्वारा उनका 125 ऑक्सीमीटर उपलब्ध करायल गेल हन। वो पल्स ऑक्सीमीटर के वितरण पुलिस वाहन के बीच करवावे के प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष रखलन। जिलाधिकारी के सहमति से सब पल्स ऑक्सीमीटर बड़ी पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के हस्तगत करायल गेल। बतायल गेल जे गंभीर दुर्घटनाग्रस्त लोग के जीवित रहे के जाँच पल्स ऑक्सीमीटर से कयल जा सकैत अछि। एहि दौरान जिलाधिकारी कहलनि जे ऑक्सीमीटर के साथ ही जीवन रक्षक दवा, डेटॉल, बैंडेज, कॉटन, बीटाडीन भी वाहन में रखल जाए ताकि आवश्यकता पड़े पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के जीवन बचावे में काम आ सके। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी बतौलन जे निजी बस एवं स्कूल बस द्वारा फर्स्ट एड के दवा एवं बैंडेज सामग्री रखल जाइत अछि। जिलाधिकारी एकर जाँच करवावे के निर्देश दिलनि। आज रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर निर्णय ये हुआ है कि हम लोग जितना भी हमारा थाना का वाहन है जो एक्सीडेंट इत्यादि की घटना में सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है और पहुंचती है, उस सब व्हीकल में हम लोग फर्स्ट एड किट के साथ पल्स ऑक्सीमीटर रखने के लिए रेड क्रॉस के द्वारा दिया गया है। पर यह पुलिस अधीक्षक और हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो इस प्रकार के वाहन हैं हम लोग उनको फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर के रूप में उनका प्रशिक्षण भी हो जाए ताकि हम लोग अधिक से अधिक जीवन को सुरक्षित कर सकें। ये रोड सेफ्टी का एक पार्ट है। दरभंगा में तकनीकी सहायक सबके लेल समीक्षा बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में नगर आयुक्त सह उप विकास आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारी के कार्य के प्रगति के समीक्षा कयल गेल। सर्वप्रथम ग्रामीण कार्य प्रमंडल बिरौल बेनीपुर दरभंगा 1 एवं दरभंगा 2 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2017-18 से अब तक कयल गेल योजना के समीक्षा कयल गेल। लगभग योजना पूर्ण कऽ लेल गेल हन। जे योजना लंबित अछि ओकरा शीघ्र पूरा करे के निर्देश देल गेल। नाबार्ड एवं एनडीबी
के योजना के भी समीक्षा कयल गेल। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन दरभंगा 1 एवं बेनीपुर 2 सौ मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 2017-18 और 2022-23 तक के योजना की समीक्षा कयल गेल। एहि के साथ ही सांसद विकास योजना मध्य के योजना के भी समीक्षा कयल गेल। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा बताओल गेल कि दरभंगा शहर में बहुउद्देशीय भवन के निर्माण पूरा भ गेल। केवटी में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के कार्य भी अंतिम चरण में अछि। सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत +2 वासुदेव मिश्र उच्च विद्यालय सिमरी में बालक छात्रावास के निर्माण कार्य पूर्ण भ चुकल अछि। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के वरीय परियोजना अभियंता बतौलन जे हुनक 7 योजना में काम चल रहा है, जाहिमे 5 में यातायात चालू अछि, पहुँच पथ के कार्य कयल जा रहा अछि। एहि के अतिरिक्त अन्य योजना में भी कार्य प्रगति पायल गेल, जेकरा जून तक पूरा करे के लक्ष्य देल गेल। दरभंगा में विभिन्न योजना अंतर्गत भू अर्जन कार्य के आई समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा कयल गेल। जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में दरभंगा जिला में प्रस्तावित सड़क, पुल, पुलिया, रेलवे स्टेशन, एम्स, हवाई अड्डा निर्माण के लिए भू अर्जन के कार्रवाई के समीक्षा योजनावार कयल गेल। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119D कल्याणपुर से बेला नवादा तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए कयल जा रहा भू अर्जन के समीक्षा में बतायल गेल कि 169 करोड़ रुपया के लागत से कुल 32 मौजा में से एक मौजा भैरोपट्टी जाहिमे सरकारी जमीन के छोड़ कर 31 में से 17 मौजा के भूमि क्रय को भूमि प्रभार NHAI के दिल जा चुकल है। बतायल गेल जे अब तक 102 करोड़ रुपया के वितरण कयल जा चुकल है। जिलाधिकारी द्वारा 15 मई तक एकरा बढ़ाकर 120 करोड़ रुपया एवं 31 मई तक 160 करोड़ रुपया तक वितरण रैयत के बीच कऽ दै के निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद के देल गेल। भू अर्जन में LPC के लिए कयल जा रहा विलम्ब के लोग हनुमान नगर के अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं नैयाम अम्माडी कोलवारा के राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगे एवं वेतन भुगतान पर रोक लगावे के निर्देश दिल गेल। एही तरह बिशनपुर, मरौरा, रोशनचक के राजस्व कर्मचारी एवं ओतऽ के राजस्व पदाधिकारी से स्पष्टीकरण के मांग करैत वेतन स्थगित कऽ देल गेल। भैरोपट्टी मौजा के सरकारी जमीन के 1 सप्ताह के अंदर NHAI के हस्तांतरित करे के निर्देश दिल गेल। एहि के लेल अपर समाहर्ता के अपना स्तर से निगरानी एवं अनुश्रवण करे के निर्देश दिल गेल। बैठक में NH 527C मझौलिया चरौत सड़क खंड के संबंध में बतायल गेल जे जाले के समीप 500 मीटर में अतिक्रमण अछि, जेकरा कारण निर्माण कार्य नहीं भ रहल अछि। जिलाधिकारी अंचलाधिकारी जाले के 12 मई के अतिक्रमणकारी से वार्ता को हटावे के निर्देश दिलन। साथ ही NH के कार्यपालक अभियंता के नियमानुसार अतिक्रमणकारी के समस्या के निराकरण को 12 मई के ही सड़क निर्माण करवावे के निर्देश दिलन। दरभंगा रोसड़ा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 527E के संबंध में बतायल गेल जे संबंधित मौजा के रैयत में कैंप लगाकर मुआवजा राशि के भुगतान कयल जा रहा है। हवाई अड्डा के जमीन के संबंध में बतायल गेल जे वांछित जमीन भू अर्जन को दरभंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी के हस्तांतरित कयल जा चुकल है। बेगूसराय में पत्रकार संघ के आरोप है जे पत्रकार सब के झूठा मुकदमा में फंसायल जा रहा है। बेगूसराय में प्रेस क्लब में जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष शालिग्राम सिंह के अध्यक्षता में पत्रकार सुधांशु पाठक के पुलिस के द्वारा हत्या के मामला में फंसावे के बाद गिरफ्तार को जेल भेज दे के मामला में एक आपात बैठक आयोजित कयल गेल, जाहि में पत्रकार सुधांशु पाठक के एक हत्याकांड में मुकदमा में पुलिस के द्वारा फंसा दे पर विस्तृत रूप से चर्चा कयल गेल। जहां बैठक में शामिल सैकड़ों पत्रकार बेगूसराय पुलिस के रवैया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कयलनि। प्रस्ताव में पत्रकार सुधांशु पाठक के बेगूसराय पुलिस के द्वारा एक साजिश के तहत फंसावे के विरोध में जिला में विशाल पत्रकार धरना प्रदर्शन करे के निर्णय लेल गेल। साथ ही मामला के CID से जांच करावे के मांग कयल गेल। एहि दौरान वो कहलनि जे पत्रकार लगातार पुलिस के द्वारा टारगेट कयल जा रहल छथि, किएक तऽ पत्रकार पुलिस के खिलाफ लगातार खबर प्रकाशित कऽ रहल छथि। एहि एवज में पुलिस के द्वारा झूठा मुकदमा कऽ पत्रकार के प्रताड़ित करे के काम कयल जा रहल अछि। एहि दौरान वो कहलनि जे आवे वाला समय में पुलिस के खिलाफ उग्र आंदोलन के तैयारी कयल जा रहल अछि। एहि अवसर पर पत्रकार गोपाल कुमार, अशोक राय, राजेश सिंह, पवन बंधु सिन्हा, धनंजय झा, संतोष कुमार, जितेंद्र कुमार, पंकज झा, अजय शास्त्री, संजय कुमार, कोनैन अली, प्रभात कुमार, अवधेश कुमार, जीवेश तरुण, राम कुमार, मोहम्मद मुमताज, नबी आलम, आकाश कुमार समेत कई अन्य पत्रकार मौजूद चला। जो हत्या का मुकदमा है उसमें फंसाकर जेल भेज दिया है। ऐसी परिस्थिति में जिले के तमाम पत्रकारों की आज एक बैठक बुलाई गई थी। विरोध प्रदर्शित करने के लिए तमाम लोग यहाँ जमा हुए और उन लोगों ने तय किया है कि पुलिस के प्रताड़ना के विरुद्ध तमाम पत्रकार एकजुट होकर
यहाँ से राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, डीजीपी, विरोधी दल के नेता और तमाम विरोधी जो सरकार के विरोध में है, सरकार के पक्ष में है, हम तो सबका काम करते हैं, तो समाज के लिए काम करते हैं। सभी लोगों से मिलकर हम अपनी बात रखेंगे और जो यहाँ हो रहा है, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विरोध में हम आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन की रूपरेखा है सर? आंदोलन की रूपरेखा है कि हम धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन करने का निर्णय हुआ है, धरना करने का निर्णय हुआ है। जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे सामूहिक रूप से पत्रकार उनसे मिल के अपनी बात रखेंगे और उन पर जो प्रताड़ना पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, इसके विरोध में उनको बुलाएंगे, हम उनसे मिलेंगे और उनको कहेंगे कि आप हमारी इसमें मदद करिए, वो मदद करेंगे भी। इसमें क्या सर कुछ रखा गया है, कब तक जिला में कोई प्रदर्शन भी किया जाएगा? उसका तिथि निर्धारण, एक कमेटी बनाई गई है, उसका तिथि निर्धारण 2 से 3 दिन के अंदर उसकी तिथि का निर्धारण हो जाएगा। 3 से 4 दिन में वो तय हो जाएगा कि किस दिन हमको प्रदर्शन करना है। और जनप्रतिनिधि से मिलने का तो आज से ही कार्यक्रम शुरू हुआ है कि सभी राजनीतिक दलों के यहाँ हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। हम जिलाधिकारी से भी मिलेंगे, हम डीजीपी से भी मिलेंगे, डीआईजी से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में अधिकार में कटौती के लोक मुखिया संघ द्वारा एक बैठक आयोजित कयल गेल। सरकार द्वारा लगातार मुखिया के अधिकार में कटौती के लोक जिला के तमाम मुखिया गोलबंद हुआ लगला हन। एही कड़ी में सदर बाजार के गौरवगढ़ स्थित लव यादव के आवासीय परिसर में मुखिया संघ के जिला स्तरीय बैठक संपन्न भेल, जाहिमे जिला के तमाम मुखिया शामिल भेला। बैठक में सरकार द्वारा मुखिया के अधिकार में लगातार कयल जा रहल कटौती के लोक चर्चा कयल गेल। वक्ता सब कहले जे सब 29 आवश्यक विभाग जे पंचायती राज एक्ट में शामिल अछि, ओहिमे सरकार द्वारा कटौती कयल जा रहल अछि। ओ सब कहलनि जे योजना सभक टेंडर कयल जा रहल अछि, सोलर लाइट, नल जल, पंचायत सरकार भवन निर्माण आदि में सब योजना टेंडर कयल जा रहल अछि। एहि तरह से पंचायती राज योजना के टेंडर के माध्यम से बेचल जा रहल अछि। एक तरफ सरकार 15 साल में 4 बेर विधान पार्षद के वेतन में बढ़ोतरी केलक अछि और दोसर तरफ हमर सबके वेतन में कटौती भऽ रहल अछि। सुपौल जिला मुखिया संघ की बैठक हम सुपौल में कर रहे हैं। सुपौल जिले के सभी 11 प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य गण्यमान्य मुखिया जवाने भी चाहे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें कि विगत कई माह से सरकार पंचायती राज को मजबूत करने के नाम पर, कानून में अमेंडमेंट करने के नाम पर हमारे तमाम अधिकार में कटौती करने जा रही है। मैं 2001 से मुखिया हूँ। सभी 29 आवश्यक विभाग जो भारत सरकार पंचायती राज एक्ट 2001 से ही हम लोग का लागू था, वो धीरे धीरे कटौती हो रहा है। पिछले दिन आपने देखा कि सोलर स्ट्रीट लाइट टेंडर करके किसी दूसरे को दे दिया। पैसा हम खर्च करेंगे, योजना की स्वीकृति हम देंगे, खरा और वो काम करेंगे ठेकेदार। हम जब काम कराते थे तो हमारी निगरानी रहती थी कि जनता का लाइट खराब हो उसको ठीक कराएंगे। पटना का ठेकेदार है, लाइट ठीक कराएगा क्या? लगाते लगाते 50% खराब हो जाएगा। दूसरा यह है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है पंचायत सरकार भवन, मतलब मिनी ब्लॉक, ग्राम पंचायत के किसी भी नागरिक को दूर नहीं जाना पड़े, वही सारा ऑनलाइन काम होगा। वो काम आप सभी जानते हैं कि 50 डिसमल जमीन लगता है उसमें। जमीन नहीं मिल रहा है, जमीन महंगा हो गया है। सरकार कर और खासकर डीएम साहब का हम
आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मुखिया जी लोग, आप उस पंचायत के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, आपके बगैर चाहे जमीन नहीं मिलेगा। कुछ मुखिया जी लोग अपना खुद को 12 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री किए। बसंतपुर के मुखिया आए हैं, कई लोग और आए। मैं भी मन बनाया कि अपना 12 कट्ठा जमीन, समझ जाइए 12 पंचायत 60 लाख का जमीन दे रहा हूँ। लेकिन आज जब जमीन रजिस्ट्री हो रही है, 12 ठो मुखिया कर दिए, जमीन की व्यवस्था कर दी दिन रात लग के, तो सरकार गलत निर्णय हमारे अधिकार में कटौती करके उसका भी टेंडर करने जा रही है। जल नल योजना, कहीं नल में पानी नहीं है, मुखिया जी पानी नहीं चाहिए, तुरंत हम उसको पंप चालक को फोन करते हैं, पानी वहाँ पहुँचवाते हैं। वो योजना भी सरकार जो है टेंडर के माध्यम से ये पंचायती राज को बेच रही है। हमने सुना देश को कोई और बेच रहा है, लेकिन बिहार में पंचायती राज जो गांव का विकास है, महात्मा गांधी का सपना था, वो चकनाचूर कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि बलराम सिंह यादव हमारे अभिभावक थे, गार्जियन थे, जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में, विधान परिषद सदस्य के रूप में उन्होंने मानदेय भत्ता लागू कराया। नीतीश कुमार जी 15 साल में 4 बार विधान पार्षद का वेतन बढ़ा के 45,000 से 2,45,000 उनका मानदेय भत्ता, और हमारे सदस्य को 500 रुपया महीना, मुखिया जी सरपंच को 2500 रुपया महीना, वो भी 2 साल के बाद मिलता है। इससे बड़ा अपमान बंधुआ मजदूर हिंदुस्तान के किसी राज्य के प्रतिनिधि के साथ नहीं हुआ है। इसलिए मैं इसका घोर निंदा करता हूं। कल प्रदेश लेवल में हम लोग 200-300 मुखिया जी जमा हुए थे, कठोर निर्णय लिए हैं। पूरे बिहार के सभी जिला में बैठक हो रही है। आज मैं यहाँ हो रहा है, मधेपुरा में हो रहा है, कल मैं पूर्णिया में बैठक करवाऊंगा, और पूरे बिहार में बैठक करके एक दिन पूरे जिला में हम डीएम के साथ धरना प्रदर्शन देके अपनी 29 विभाग जो हमसे अलग कर रहा है उसको लागू करवाने की मांग करेंगे। और पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार से सिर्फ मुखिया जी नहीं, पंचायती राज के जिला परिषद प्रमुख, वार्ड सदस्य, जो भी हमारे सरपंच साहब, सब एकजुट होकर बिहार सरकार को 2024 के चुनाव में हम अपनी एकता का परिचय, पंचायती राज किसी का बपोती नहीं है, ये हमारा एक्ट है, कानून है, इसकी मजबूती के लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा गांधी मैदान में बिहार सरकार को औकात बताने का काम। पूर्वी चंपारण में शादी के लेल रखल किछ नगद चोरी क लेल गेल। पूर्वी चंपारण जिला के भारत नेपाल सीमावर्ती झरोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिटवा गांव में बीतल शाम अज्ञात चोर द्वारा घर के ताला खोल कर 1,42,000 रुपया नगद चोरी क लेल गेल। घटना संध्या 7:30 बजे के बतायल जा रहा है। चोरी के घटना अमीर महतो के घर में घटे के मामला सामने आयल है। गृहस्वामी बतौलन जे शादी में खर्च के लिए पैसा रखल गेल छल। चोर द्वारा चाबी सब पेटी और अलमारी के ताला खोल चोरी कयल गेल। बतायल जा रहा है कि घर के लोग सड़क पर जा रहल बारात देखे में व्यस्त चला, एही बीच चोरी के ही घटना भेल। घटना स्थल पर पहुंचल झरोखर थाना प्रभारी अरुण कुमार घटना के बारे में बतौलन जे चोरी के घटना संदेहास्पद है, फिर भी पुलिस द्वारा हर पहलू पर एकर जांच कयल जा रहा है। शाम के समय में आम हुआ बिहार लेते रहे, बाजा बाजते रहे, सब लोग बाजा के देखे चल गए आ घर तक देर सुनना पड़ गया, बस आके मार दिले बा। अच्छा, कितना पैसा था कैश आपके पास? 1,42,000 रुपया रहे। 4 थान गहना बा, 4 थान गहना। तिलक देवेला पैसा रहे बैंक से निकल के। किसको तिलक देना था? भतीजी के शादी सेट भेल बा। आप ही का भतीजी का? जी। भैया कहाँ रहते हैं आपका? भैया खेती बाड़ी कर लगा। मोतिहारी में अतिक्रमण हटाव गेल सर्किल ऑफिसर के काफी फजियत झेलऽ पड़ल। मोतिहारी के बनकटवा प्रखंड के धूमनगर गांव में अतिक्रमण हटाव गेल घोड़ासहान थाना के पुलिस के साथ बनकटवा प्रखंड के सर्किल ऑफिसर यानी अंचलाधिकारी उमेश राव भी पहुंचल छला, लेकिन अंचलाधिकारी के एक छोट चूक 2 गरीब लोग के झोपड़ीनुमा आशियाना के जलाकर राख क देलक। क्या तो जाय जगह अतिक्रमण छल, ओहि घर में बिजली के कनेक्शन छल और वही वक्त बिजली भी छल, लेकिन बिना बिजली के शटडाउन किराए ही अंचलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटवावे के काम शुरू करा देल गेल, जाहिसँ शॉर्ट सर्किट भेल और घर में आगि लागि गेल। देखते ही देखते पूरा घर धू कर जल कर राख भ गेल। ओतय घटना से आक्रोशित लोग मौका पर तैनात अंचलाधिकारी के घेर लेलन और उनका साथ जमकर धक्का मुक्की केलन, जाय के बाद अंचलाधिकारी के हुना भाग के अपन जान बचौलन। ई पूरा घटना घोड़ासहान पुलिस के सामने भेल। पुलिस देखते रह गेल, क्या तो लोगक आक्रोश पुलिस पर भी छल। लोग पुलिस वाला के साथ भी धक्का मुक्की करे पर आतुर छला। भाई देख लीजिए, इनको बताने के लिए चाचा आया है, चाचा बताने के लिए देखिए धूमनगर गांव जला दिए, ये देखिए, ये देखिए साहब है। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध गोष्ठी के आयोजन कयल गेल। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी के आयोजन कयल गेल। अपराध गोष्ठी में 4 महीना के मामला के समीक्षा कयल गेल। एहि दौरान
कई मामला के जल्द से जल्द निपटारा करे के निर्देश दिल गए, संगे संग कई और आवश्यक दिशा निर्देश दिल गए। आज की बैठक में विगत 4 महीनों के केसेस का रिव्यू किया गया और आने वाले 8 महीनों में क्या क्या हम लोगों को कार्रवाई करनी है, जो पुलिस मुख्यालय से भी निर्देश मिले हैं, तो उसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी पदाधिकारियों को। लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तो कुछ हेड्स में हमारे क्राइम बढ़े हैं और कुछ में कम हुए। मर्डर के केस जैसे कुछ ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं लास्ट मंथ, बट चोरी की घटनाओं में कुछ कमी आई है, गाड़ी चोरी की घटनाओं में और चोरी की घटना में। तो ओवरऑल केस डिस्पोजल अच्छा रहा है, लेकिन उसकी गति और बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। जो वांटेड अपराधी हैं 7 वर्ष या उससे ऊपर के, उनकी लिस्ट अलग से संधारित करने के लिए कहा गया सभी को। वारंट कुर्की का निष्पादन और जघन्य अपराधों में गिरफ्तारी, इसको लेकर सभी को कहा गया है। हफ्ते में 3 दिन थाना प्रभारी स्वयं अपराधियों के विरुद्ध रेड करेंगे, 2 दिन SDPO सर्कल इंस्पेक्टर्स करेंगे, 1 दिन SDPO और 1 दिन हम लोग भी SP और सिटी SP भी करेंगे इसमें। तो ये अभियान चलता रहेगा और पुलिसिंग में और कैसे सुधार करना है उसको लेकर दिशा निर्देश भी दिया गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग और अच्छा काम करेंगे। शराब माफिया पर सर क्या कुछ? शराब के केसेस में जो लोग वांटेड हैं, जो 1 से ज़्यादा केसेस में हैं, बड़े नाम हैं, उनका PMLA का प्रस्ताव के लिए सभी SDPOs को बोला गया है। उन्होंने जितनी भी संपत्ति अर्जित की है इन आपराधिक घटनाओं से, उसका पता करके और उसको हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रस्ताव भेजेंगे और उनकी गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल सेल को भी लगाया गया है। साथ साथ उनके और भी जितने सप्लाई चेन है उसको पता करने के लिए भी कहा गया है। दरभंगा के आयुक्त कार्यालय के समक्ष जे एक चिल्ड्रन पार्क अछि ओकर वन विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण कयल जायत। दरभंगा के आयुक्त कार्यालय के समक्ष अवस्थित चिल्ड्रन पार्क के अब सौंदर्यीकरण वन विभाग के द्वारा कयल जायत। एहि बाबत एक लिखित समझौता वन विभाग के साथ भेल हन और नगर निगम द्वारा ई पूरा परिसर वन विभाग के सुपुर्द कऽ देल गेल। कुछ हम लोग यहाँ लैंडस्केपिंग करेंगे और पौधे लगाएंगे, झूले कुछ चेंज होंगे, जो रिपेयरिंग वाले हैं वो रिपेयर हो जाएंगे और बस और कुछ नहीं लगना है। ये वन विभाग के द्वारा इस पार्क को किस तरह से हैंडओवर लिया गया है और क्या सुविधा दे पब्लिक जनताओं के लिए दिया जाएगा और इसका सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? पार्क तो ऑलरेडी है ही, बस नगर निगम से हमें मेंटेन करने के लिए मिला है, थोड़ी रिपेयरिंग करके मेंटेन हम करेंगे और सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक आदमी रहेगा जो इसकी देख रेख करेगा। एकदम सुसज्जित बनाया जाएगा। SCS मिथिला के अंक में खनितवा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।